गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 28, जो कि आपकी डेट 31 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये देखिए, हमने लास्ट वर्कशीट में भी ये मंडला कला में गणित का किया था। देखिए इसमें क्या करना है, आपको आकृतियों के नाम बताने हैं और कितनी ही उनकी संख्याएं। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको आकृति बता देती हूँ ऐसे ही। ये तो है बेटा आपका वर्ग। ठीक है, या आप काउंट करेंगे तो ये आपका 12 होगा। ठीक है, इसके बाद में ये आपका त्रिभुज है, ये आपको दिख रहा है। तो आप त्रिभुज, आपकी त्रिभुज भी कितने आएंगे, 12 ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये है आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, तो ये भी बेटा काउंट करोगे तो ये भी आपके 12 है। इसके बाद जो ये बचा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये तीनों, ये आपके हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, इन सबको आप जब आप काउंट करोगे 12 12 12 करके ये 36 आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो यही आपको नीचे लिखना है, लिख लेंगे आप। त्रिभुज के बाद बेटा यहाँ वर्ग। ठीक है, तो वर्ग आपके 12 हैं, तो बना लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद हम समलंब चतुर्भुज ले लेते हैं। समलंब, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। तो ये भी आपके कितने हैं, 12, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। बना लेंगे 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 1 2। ठीक है, इसके बाद है आपका समानांतर चतुर्भुज। मैं यहाँ लिख देती हूँ समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये है आपका 36। कितना है, 36। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 30 हो गया, ये 35 हो गया। बेटा आपको 36 बनाना था ना, तो ये आपका ये एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में मतलब पहले 12 था, फिर 12 था, फिर हमारा कितना हुआ था, 36। ठीक है, 12 12 12 36, अगर हम इसको भी मिला लेते हैं। सबसे अधिक बार आने वाले वालों की संख्या लिखिए। तो सबसे ज़्यादा कौन आ रहा था बेटा, 36। 36 सबसे ज़्यादा आ रहा है। उस आकृति का नाम लिखिए जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा था, हमारा समानांतर चतुर्भुज। तो आप लिख लेंगे समानांतर चतुर्भुज, है ना, लिख सकते हैं ना आप लोग 7th क्लास में आखिरकार। चलिए उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। तो बेटा जो जो बच गई ना आकृति, वो है इसमें त्रिभुज, वर्ग। ठीक है, त्रिभुज, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ये कम आ रहे थे, 12 12 आ रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निदान सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर। तो बेटा परिसर आपका कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। परिसर जो होता है वो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम को घटाते हैं। तो 36 में से आप 12 को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो 24 आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय घंटे को पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए आपको रोज़ आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 6 दिन आपकी क्लासेस होती हैं। तो आप मान लीजिए कि आपकी रोज़ डेली 4 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, तो 4 घंटे पहले दिन, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन भी 4। मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका औसत निकालना है, तो 6 दिन होती है, तो 6 से आप इसे भाग करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 24/6। तो काट के कितना आया, 4। तो आपके औसत कितने, 4 घंटे पढ़ाई होती है, घंटे भी लिख लीजिएगा। मैंने 4 घंटा अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिया, आपकी क्लासेस कम या ज़्यादा होती है तो आप उतना ही लिखेंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी की क्लास आज 4 घंटे हुई है, कल 3 घंटे हो, तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। सेकंड देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। तो माध्य क्या होता है बेटा, माध्यम में सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। 2 जमा 2 जमा 3 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 3 प्लस 9 प्लस 8। और ये कितनी संख्या है, टोटल 9 संख्या है, तो 9 से हम इसे भाग कर देंगे। ठीक है, तो बेटे ये होगा आपका 45/9। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। तो आप माध्यक क्या हो जाएगा, 5। आप क्या बताना, आपको माध्यक। तो माध्यक के लिए क्या करना होगा,
माध्यक के लिए सबसे पहले आप इसे आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो इसको लगा देते हैं 2 2 3 3 5 6 7 8 9। अब क्या करना है, पहले इनको गिनिए। ये 9 संख्या थी, तो 9 संख्या है, तो यानी कि ये आपका क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं माध्यक बराबर n+1/2। तो n क्या है आपका 9, 9 + 1/2, 10/2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि 5th टर्म 5वें नंबर पे 1 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या है 5। तो आपका माध्यक क्या हो जाएगा 5। ठीक है। जब भी विषम संख्या होती है, या फिर आप एक तरीके से भी कर सकते हैं कि 4 इधर की संख्या हटा दी, 4 इधर की हटा दी, तो बीच वाली जो संख्या है वो आपका माध्य हो गया। ठीक है। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, माध्यक हो गया आपका 5। अब निकालना बेटा बहुलक। बहुलक यहीं से बता देती हूँ। बहुलक वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। यहाँ देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और सब तो एक बार आ रहे हैं। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। आपका बहुलक हो जाएगा 2 और 3, दोनों संख्या हो जाएंगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या माध्य जो है आपका, ये आपको बेटा ट्रू फॉल्स बताने हैं। ठीक है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है, क्या ये सही है या गलत है, ये बताना है आपको। तो ऐसा हो सकता है कि जो माध्य है वो हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिएगा नहीं। ठीक है। क्या माध्य प्रक्षेपण से छोटा है, छोटा हो सकता है, नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भाई। क्या बड़ा है, नहीं हो भी सकता है, बड़ा हो और नहीं भी हो सकता। क्या आंकड़ों में से समूह में से दिए गए एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, अभी हमने देखा। क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है, हाँ है ना। तो बेटा यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।